इस लेक्चर में डिजिटल डिवाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे देश में डिजिटल डिवाइड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि एक तरफ तो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि डिजिटली उन्हें कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में नहीं जानते, इंटरनेट का यूज़ नहीं जानते, ना ही उनके पास मोबाइल है। और एक तरफ कुछ पीपल ऐसे हैं जो डिजिटली सारी फैसिलिटी अवेल कर पा रहे हैं, इनका लुफ्त उठा पा रहे हैं। डिजिटल जितनी भी सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन पढ़ना या ऑनलाइन कुछ देखना, इंटरनेट का फ़ायदा उठाना। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, कुछ पॉपुलेशन इसका फ़ायदा नहीं ले पा रही, कुछ पॉपुलेशन ले पा रही है। तो ये जो डिवाइड है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है कि एक तरफ तो बहुत सारे पर्सन इतने होते जा रहे हैं, उनकी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, और एक तरफ कुछ पर्सन ऐसे हैं उनके पास फैसिलिटी है, वो बहुत ही कम पर्सन है। तो यही है डिजिटल डिवाइड। पूरा डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे किस किस में डिजिटल डिवाइड हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो अभी ये देखो ऑब्जर्व किया है कि ये डिजिटल डिवाइड की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे अभी देखो स्कूल और कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जैसे स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं पेंडेमिक के दौरान जो कोविड-19 चल रहा है। तो ये कुछ पर्सन तो ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते ये, जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। अगर इंटरनेट की है तो वहाँ पे नहीं आता, 2G 3G आता है वहाँ पे, भाई साहब नहीं चलता, स्पीड ही नहीं आती, बच्चों की क्लास नहीं हो पाती। तो ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी डिजिटल डिवाइड बढ़ा है, और इसकी वजह से जो हमारा फंडामेंटल राइट है हर एक बच्चे का, राइट टू एजुकेशन का, वो डिफीट हो रहा है, मतलब उसका वॉयलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 21A में दिया गया है कि हर एक बच्चे को 14 साल तक, 5 से लेकर 14 साल तक, 6 से लेकर 14 साल तक, लगभग 8वीं क्लास तक, ये राइट टू एजुकेशन का ये फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, उनको मौलिक अधिकार है, ये उनका वायलेट हो रहा है इसकी वजह से, डिजिटल डिवाइड की वजह से। तो ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे इंपैक्ट कर रही हैं? देखो ऐसे इंपैक्ट कर रही हैं कि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, ना तो वो लैपटॉप खरीद सकते, ना टैबलेट, ना मोबाइल, और इंटरनेट पैकेज भी नहीं ले सकते। ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं भाई साहब इंटरनेट के जरिए। अब उनका जो खतरा ये बढ़ गया है, वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो सकते हैं। अब स्कूल ही बंद है तो ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते, तो स्कूल फिर पढ़े, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? तो अब ये खतरा हो सकता है कि वो चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो सकती है, कि हो सकता है उनके माँ बाप उनसे काम करवाना शुरू कर दें बचपन से ही, तो चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो सकती है, या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है। देखो भाई साहब, ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट इतनी गरीब हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस देखने को मिलते हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब ये, देखो जो रोड पे ट्रैफिक लगता है वो सेम स्पेलिंग है ये, लेकिन इसका यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब ये है कि खरीदना और बेचना बच्चों को सामान की तरह, जैसे आप वस्तुएं खरीदते बेचते हो, इसी तरह से बच्चों को खरीदना बेचना। तो इसके केस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लोग अपने बच्चे को बेच देते हैं 5-5 हज़ार रुपये में, 10-10 हज़ार रुपये में, तो ये इसके केस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। गरीबी की वजह से भाई साहब बेच देते हैं बच्चों को, तो इसके केस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, राइट टू एजुकेशन है जो हमारा, ये केवल उनके पास ही है जो गजट अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो मोबाइल खरीद सकते हैं उनको तो राइट टू एजुकेशन हो रहा है उनका फुलफिल, और जो नहीं खरीद सकते उनका फुलफिल नहीं हो रहा है। तो डिजिटल डिवाइड की वजह से ये भी हो गया है, इसकी वजह से डिजिटल डिवाइड और बढ़ गया है। अब इशू और कौन कौन से हैं? देखो इशू ये है कि कोर्ट ना पिटीशन सुन रही थी। एक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था सितंबर 2020 में। उसने कहा था दिल्ली गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं वो क्या है 25% कोटा दें EWS स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उन्हें फ्री में ऑनलाइन फैसिलिटी दें, फ्री में इंटरनेट मोबाइल दें जिनके पास फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने देखो ये भी कहा था कि इसको जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो रीइंबर्समेंट करेगी, यानी कि जो स्कूल को खर्चा आएगा दिल्ली गवर्नमेंट दे देगी। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने भाई साहब हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब हमारे पास तो रिसोर्स ही नहीं है, हम कहाँ से ऑनलाइन गजट देंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया फरवरी 2021 में। स्टे का मतलब इन पर प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने कहा लेकिन कि देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ये प्रोवाइड करें, दोनों प्रोवाइड करें, बच्चों को फैसिलिटी दें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों की, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब नेक्स्ट क्या है, कोर्ट ने कहा दिल्ली गवर्नमेंट से कि भाई साहब कोई ऐसा प्लान लेके आओ कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको अफेल्ड करो, उसे आप मानो, और सेंटर के साथ मिलके कंसल्ट करो सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें आप दो गजट वगैरह प्रोवाइड करो, मोबाइल लैपटॉप कुछ भी प्रोवाइड करो, ताकि उनकी ऑनलाइन क्लास हो सके। तो अब ये डिजिटल डिवाइड की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? देखो डिजिटल डिवाइस का मतलब है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब डिफरेंस, अंतर, किसमें? उन पीपल में जो उनको एक्सेस है,
जो जो रिसोर्स अवेल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कम्युनिकेशन टूल की, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ऐसे पीपल जो नहीं अफोर्ड कर सकते ये रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर सकते। ये है डिजिटल डिवाइड। यानी कि अंतर किसके बीच में अंतर है, डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंस किसके बीच में है, वो पीपल जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास इंटरनेट मोबाइल की फैसिलिटी है, और जिनके पास नहीं है, ये अंतर है डिजिटल डिवाइड। और डिजिटल डिवाइड उनके बीच में जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है टेक्नोलॉजी को यूज करने की। भाई साहब मान लो जिसके पास मोबाइल है लेकिन उसे यूज करना नहीं आता, उसके लिए तो वो कोई काम का नहीं है। तो ये डिस्क्रिपेंसी यानी कि डिजिटल डिवाइड हम इसमें भी मेजर करते हैं कि डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस, अंतर, उसमें जिसके पास नॉलेज है, स्किल है और एबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज भी करना जानता है, और ऐसे पीपल जो नहीं जानते, तो इनके बीच में भी जो गैप है वो भी क्या है, वो भी डिजिटल डिवाइड है, इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी। अब नेक्स्ट क्या है, वेयर डज इट एग्जिस्ट, कहाँ कहाँ पे डिजिटल डिवाइड होता है। देखो डिजिटल डिवाइड कहाँ पे होता है, रूरल एरियाज और अर्बन एरिया। आपको पता है अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र में, और रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, विलेज एरियाज में। ये अर्बन क्षेत्र में लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इनको चलाना, रूरल एरियाज में अभी नहीं जानते, तो इसकी वजह से भी डिजिटल डिवाइड बढ़ता है। जेंडर के बीच में देखो, आपने देखा होगा लड़के अक्सर जानते हैं, लड़कियां नहीं जानती इन्हें चलाना और इंटरनेट का यूज़ करना। नेक्स्ट है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में डिवाइड, इकोनॉमिक क्लासेस के बीच में डिवाइड, और ग्लोबली भी है। ग्लोबली किसके बीच में, डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा है भाई साहब, लोग अवेल कर पाते हैं, और जो पुअर कंट्री हैं उनमें लोग ज़्यादा नहीं इनका फ़ायदा उठा पाते, उनको चलाने नहीं आता या उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये डिजिटल डिवाइड कई तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट अब इंडिया में क्या स्टेटस है, देखो इंडिया में है, इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन के यूज़र हैं वो लगभग 22 मिलियंस हैं। 1 मिलियन में 10 लाख आता है, और 22 मिलियन में आप निकाल लो 10 लाख से मल्टीप्लाई करके, इकाई दहाई सैकड़ा करके ऐसे गिन लेना, आपको आ जाएगा करोड़ में ये। और पूरा वर्ल्ड में देखो सेकंड लार्जेस्ट है स्मार्टफोन की मार्केट हमारे इंडिया में। लेकिन जो ओवरऑल पेनिट्रेशन है, केवल पॉपुलेशन 30% ही यूज कर पा रही है। अब 220 मिलियन स्मार्टफोन यूजर तो हैं, लेकिन वो किसके पास है, केवल 30% पॉपुलेशन के पास ही हैं, बाकी की 70% पॉपुलेशन के पास उनका यूज नहीं है। और ये ह्यूज रूरल अर्बन डिवाइड देखने को भी मिलता है। इंटर स्टेट डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। किसी स्टेट में देखो, जैसे जो डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पे अच्छा है, यूजर वहाँ पे यूज कर पाते हैं, जो गरीब स्टेट है वहाँ पे नहीं है उपलब्ध। और रूरल अर्बन का भी ये डिवाइड है, अर्बन क्षेत्र में यूज कर पाते हैं, रूरल क्षेत्र में नहीं है अभी भी पेनिट्रेशन मोबाइल का। अब एक डेटा और है जिसमें ये दिखाया गया कि 75% से ज़्यादा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो केवल टॉप 30% सिटीज़ में ही है हमारी कंट्री के। ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का मतलब इंटरनेट की जो सेवाएं हैं जो दी जाती हैं केबल के जरिए, वो केवल टॉप 30 सिटीज़ में है। और हमारे कंट्री में तो बहुत सारी सिटी हैं भाई साहब, शहर हैं, केवल टॉप 30 सिटी में 75% ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, बाकी का 25% कितने हैं, 70% सिटीज़ में है। जो मैनी स्टेट्स हैं, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, ये देखो इनमें फैसिलिटी नहीं है अभी, अच्छे से इंटरनेट की फैसिलिटी का पेनिट्रेशन नहीं है। अगर ग्लोबली हम बात करें तो 12% मैन ज़्यादा इंटरनेट यूज करते हैं वूमन से, ये 2017 का मतलब 2017 का 2017 का डेटा है। 12% ज़्यादा मैन यूज़ करते हैं वुमन से। और इंडिया में देखो केवल 29% फीमेल ही इंटरनेट यूज़र हैं, बाकी की जो आपकी हैं 71% फीमेल इंटरनेट यूज करती नहीं है, या वो यूज करना जानती ही नहीं है। इंडिया में देखो नॉलेज डिवाइड भी है, डिजिटल नॉलेज डिवाइड, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को डिजिटल की नॉलेज है नहीं इंटरनेट की, और बहुत सारे लोगों को मतलब है उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है जिनको नॉलेज है, तो इसकी वजह से भी नॉलेज डिवाइड हो रहा है इंडिया में। अब इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इससे, प्रभाव क्या पड़ते हैं भाई साहब, इफेक्ट डिजिटल डिवाइड से। एक तो लो फीमेल रिप्रेजेंटेशन, देखो आप ऑलरेडी जानते हो फीमेल की जो रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन में वैसे ही कम है, और डिजिटल डिवाइड की वजह से तो थाउजेंड ऑफ इंडियन गर्ल्स हैं वो पिछड़ जाएंगी। जो फार फ्लंग एरियाज है, दूर दराज के इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज है, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे तो भाई साहब ये पहुँच ही नहीं पाएगा, एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। जो प्राइमरी कॉज ये है डिजिटल डिवाइड की वजह से क्या है, जो लो रिप्रेजेंटेशन रहेगा फीमेल का जॉब में। देखो वैसे ही फीमेल को कम पढ़ाते हैं लोग जो गर्ल्स हैं, और अब डिजिटल डिवाइड की वजह से क्या है, ये जब ऑनलाइन ये क्लासेस चल रही हैं तो प्रेफर किया जाता है कि अपने बेटे को, जो उनका बेटा होता है लोगों का, अपने बेटे को सारी फैसिलिटी देते हैं, उनके लिए मोबाइल वगैरह, फीमेल को नहीं दे पाते। अब इसकी वजह से फीमेल को फैसिलिटी नहीं मिल पाएंगी तो उनका जॉब में भी पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, यानी कि जो पहले फीमेल जॉब करती थी उनका
अब कम जॉब करेंगी, जब पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो भाई साहब जॉब कहाँ से करेंगी। नेक्स्ट क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, नेक्स्ट पड़ेगा डिनाइल टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखो बहुत सारे लोग इस ऑनलाइन सर्विस की वजह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में पिछड़ जाएंगे। ऑनलाइन सर्विस की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सारे पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी का अभाव होगा। नेक्स्ट क्या प्रभाव पड़ेगा, नॉन डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम। देखो अभी जो वेलफेयर स्कीम वगैरह हैं वो ऑनलाइन के जरिए डिलीवरी की जा रही है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। मान लो किसी को डॉक्यूमेंट्स बनवाना तो ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम कर दिया ये। अब ये जो डिलीवर किए जाते हैं ये स्कीम, इनका फ़ायदा कुछ लोग उठा सकेंगे, लेकिन कुछ लोग को इनका लुफ्त उठाने में, इनकी फ़ायदा लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि देखो वैसे गवर्नमेंट ने CSC सेंटर खोले हुए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, कि वहाँ पे लोग करवा सकते हैं, लेकिन भाई साहब इनमें भी ये हर एक जगह पे तो है नहीं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं वहाँ पे है ही नहीं, दूर दूर तक 50-50 किलोमीटर तक CSC सेंटर नहीं है। तो ये जो ऑनलाइन सर्विस को यूज़ करना जानता है वो तो उठा सकेंगे इनका लुफ्त, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये इतने सारे इनके प्रभाव होंगे।